तो कुछ दिनों पहले उड़ीसा में एक डेडली ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जहां 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए और 250 प्लस लोग मारे गए। ये 2004 के बाद होने वाला सबसे डेंजरस ट्रेन एक्सीडेंट हुआ एंड आई एम टोटली शॉक्ड, क्योंकि मुझे ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत पसंद है। और सिर्फ मुझे क्यों, 2 करोड़ से ज्यादा लोग हर रोज इस ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, क्योंकि भारत में 1,15,000 किलोमीटर लंबी रेलवे ट्रैक पर हर दिन 12,000 से ज्यादा ट्रेन इस ट्रैक से होकर गुजरती है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट कैसे और क्यों हुआ, और ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से हम इसे रोक सकते थे, और कैसे कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल अपने गंदे पॉलिटिकल एजेंडा के लिए किया। यह पूरी कहानी 3 ट्रेन की है, कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक गुड्स ट्रेन। 2 जून 2023 को उड़ीसा के बैलासोर में एक हादसा हुआ। यह मेनली 2 लाइन, एक अप लाइन और एक डाउन लाइन। अप लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस और डाउन लाइन से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी, जहां कोरोमंडल एक्सप्रेस का स्पीड था 128 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअली ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को आराम से क्रॉस करके निकल सकती थी, लेकिन अचानक से कोरोमंडल एक्सप्रेस अप लाइन को छोड़कर अप लूप लाइन पर चली गई और यहां खड़ी एक ट्रेन से टकरा गई और ट्रेन डिरेल हो गई। उसके कुछ पोर्शंस डिरेल होकर डाउन लाइन से आने वाली दूसरी ट्रेन से टकरा गई। इन शॉर्ट दिस इज व्हाट हैपेंड। अब यहां से कुछ सवाल खड़े होते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1 इज कि क्या ये ट्रेन एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग की चलती हुई? तो इसका सिंपल सा आंसर है नो, क्योंकि ट्रेन के ड्राइवर को 130 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाने की अनुमति थी, और जहां वो ड्राइवर 128 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था, और ड्राइवर खुद बोलता है कि उसे ग्रीन सिग्नल भी मिला। सेकेंड क्वेश्चन, इस ट्रेन ने अचानक से ट्रैक कैसे बदला? कुछ बातें हैं जिनके बारे में इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, और हो सकता है कि आने वाली टाइम में और भी ज्यादा इस बात का खुलासा हो और सच्चाई लोगों के सामने आए। तो देखो, एक प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो हर चीज का डेटा रिकॉर्ड रखता है कि कब क्या हुआ, किसने क्या एक्शन लिया। वैसे ट्रेन में एक डेटा लॉगर होता है जिसमें सिग्नलिंग सिस्टम, स्टेशन एक्टिविटीज और ड्राइवर के एक्शन लेने का डेटा रिकॉर्ड होता है। इस डेटा लॉगर से हमें यह पता चलता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, लेकिन मीडिया ने कुछ और ही किया। कई मीडिया एजेंसीज ने साइड पर जाकर पैसेंजर्स का इंटरव्यू लेने लगे, जिससे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प होने के बजाय लोगों में और भी ज्यादा पैनिक और गुस्सा फैल गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसी साल फरवरी में ऐसा ही एक इंसिडेंट मैसूर में रोका गया, जहां यह हाईलाइट किया गया कि सिस्टम में सीरियस फ्लॉज है, लेकिन इस पर कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी भारत में कोई दुर्घटना होती है तो उसमें अजीबोगरीब रिएक्शंस निकलकर सामने आते हैं, और उसी में कुछ लोग इस पूरे इंसिडेंट को एक कम्युनल एंगल देना चाहते हैं। लोगों ने ट्विटर पर यह अपलोड करना शुरू कर दिया कि यह एक्सीडेंट फ्राइडे को हुआ, और ड्रोन फुटेज शेयर करके कहा कि आसपास दिखने वाला यह स्ट्रक्चर एक मस्जिद है, जिसके कारण यह हादसा हुआ। लेकिन असल में यह कोई मस्जिद नहीं बल्कि इस्कॉन टेंपल है। एंड द सेम टाइम कुछ पॉलिटिकल लीडर ने इसका फायदा लेने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वहां पे कोई मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है। नंबर 1, कवच सिस्टम। ये हमारे रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाया गया एक सिस्टम है। ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिससे होगा ये कि जब कोई ट्रेन का ड्राइवर कोई सिग्नल क्रॉस करेगा तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा, तो वो ट्रेन का कंट्रोल ले लेता है और ऑटोमेटिक ब्रेक लगाता है। तो अगर ये सिस्टम यहाँ पे होता तो ये एक्सीडेंट ना होता, अगर होता तो शायद इतना गंभीर नहीं होता। सॉल्यूशन नंबर 2, हमारी रेलवे ट्रैक ओवरबर्डन्ड है और इस ट्रैक को रिपेयर करवाने के लिए काफ़ी टाइम नहीं मिलता है, जो कि एक रियलिटी है। तो सबसे पहले चाहिए ये कि इस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। सॉल्यूशन नंबर 3, सिल्वर लाइनिंग। तो तुमने देखा होगा जो लोग इंजर्ड हुए हैं या फिर जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो उनके लिए किसी भी तरह का कंपनसेशन इनफ नहीं है। लेकिन इन सारी बातों के अलावा कुछ ऐसी भी बातें सामने आई है जिन्हें हमें अप्रिसिएट करना चाहिए। उड़ीसा से 15 फायर एग्जॉस्टेज, 100 डॉक्टर्स, 200 पुलिस फोर्स और 200 एम्बुलेंस इमीडिएटली हादसे की जगह पहुंच गई। लोकल बस ने भी इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने में काफी मदद की, और सिर्फ 12 घंटों में 500 से ज्यादा ब्लड डोनर निकलकर सामने आए। मदद करने के लिए कुछ कंपनीज भी सामने आई, जैसे कि अडानी, जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को इस हादसे में खोया है उन्हें फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराने का प्रॉमिस किया है। रिलायंस ग्रुप की तरफ से जो एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा में लगे थे उन्हें फ्री में फ्यूल प्रोवाइड कराया। यहां तक कि विक्टिम्स के आने वाले 6 महीनों तक के लिए फ्री राशन भी कर दिया। यानी कि कई लोग अपने अपने लेवल पे इस प्रोसेस को सुलझाने की कोशिश की है, और इनफैक्ट और कर भी रहे हैं। और बहुत सारे क्रिएटर ने, यूट्यूबर्स ने और क्रिकेटर्स ने और भी बहुत सारे लोग हैं इस प्रोसेस को सुलझाने में डोनेशन किए हैं। इनफैक्ट हम लोगों को भी चाहिए कि हाँ, हम इस चीज़ पे डोनेट करें। आपसे जितना हो सके आप उतना ही डोनेट कीजिए, इससे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। सो गाइस, दैट फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल कर तो फॉलो करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए